हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, है ना? वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? ये हमने देखा था और उसके प्रकार भी हमने देखे थे, राइट? उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम में भी हमने क्या देखा था बेटा? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, संज्ञा की जगह पे जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। राइट ना स्टूडेंट्स? सर्वनाम का भी हमने प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। राइट ना स्टूडेंट्स? आज हम जो नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है विशेषण। विशेषण आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम पढ़े, उसके डेफिनेशन देखा, ठीक है, और इसके साथ साथ उसके प्रकार देखे। तो फिर विशेषण, विशेषण कौन सा व्याकरण है? विशेषण, वि विशेषता बताने वाला, किसका भाई? संज्ञा या तो फिर सर्वनाम का, संज्ञा या तो फिर सर्वनाम का, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, वि विशेषता, है ना? विशेषता किसका भाई? किसका विशेषता बताने वाला है ये? किसी और का नहीं, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। टीचर ने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, विशेषण का, जिसकी परिभाषा आपको बता रही है। परिभाषा यानी कि आपको समझ दे रही है कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभार आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हरिप्रिया 5th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा डांस करती, बहुत बहुत अच्छा क्या करती है? डांस करती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा, ये शब्द विशेषण हो गया, पर किसकी विशेषता है ये? हरिप्रिया की। हरिप्रिया कौन है? यह संज्ञा है, नाम है ना, हरिप्रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हरिप्रिया नाम है, तो नाम की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? नाम की विशेषता। तो वो नाम की क्या विशेषता बता रही है? कि वो जो डांस करती है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डांस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हरिप्रिया बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा, ये विशेषण, पर बहुत क्या हो गया? विशेषण की भी विशेषता हो गई, बहुत अच्छा। जब किसी विशेषण को अत्यधिक अत्यधिक विशेषता लगाते हुए बोलते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। जैसे कि मैंने सिंपल वही वाक्य में कह रही हूँ, हरिप्रिया अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पर अच्छा शब्द को अंडरलाइन करना है। और ये अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? डांस के लिए आया है, पर डांस कर कौन रहा है? हरिप्रिया कर रही है। तो यहाँ पर अच्छा, ये शब्द क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी, ठीक है, संज्ञा की विशेषता हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? अभी तक हमने सिर्फ परिभाषा देखी, विशेषण क्या है, इसे समझने का एक सेंस हमने सीखा कि जो विशेषण है किसके साथ लग रहा है? संज्ञा और सर्वनाम। क्यों लग रहा है? उसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, कि किस किस हिसाब से वो कार्य कर रहा है, जो भी कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे शब्द क्या है? किसी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है ना। जैसे आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हो एडजेक्टिव करके ना, एडजेक्टिव पढ़ते हो ना, उसी तरह से हिंदी में उस एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है, अब हम परिभाषा देखेंगे, ठीक है, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है। चलो, विशेषण की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा यानी डेफिनेशन, ठीक है। चलो, क्या होता है विशेषण? वे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं? जैसे कि अभी मैंने हरिप्रिया का एग्जांपल लिया था, है ना, वो किस तरह से वो डांस करती है? अच्छा करती है, ठीक है। तो उसका अपोजिट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हरिप्रिया क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार में अगर बोला जाए तो हरिप्रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर आपको ध्यान देना है वे शब्द, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताती है, विशेषता बताती है। और विशेषता किस तरह से हो सकती है, कुछ शब्द दिया है, क्या शब्द है, ध्यान दो, ध्यान देना है। कुछ शब्द है, कौन से शब्द है, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, अरे बाप रे, संतोष बहुत वीर लड़का है ना, पुरुष, गोरा, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि, ये सब क्या है, विशेषण, विशेषण है। विशेषण ये क्या है, ये शब्द है जिसके आधार पर हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये विशेषण वाले शब्द के कुछ उदाहरण है जहां पे आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। ठीक है, फिर से ध्यान देना है, फिर से ध्यान देना है। विशेषण क्या है, किसी भी संज्ञा, एकदम सिंपल शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही, तो वो शब्द कौन कैसे होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि, ऐसे ही शब्द होंगे। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ये शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ उदाहरण दिया गया है बेटा, ध्यान देना है। विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो शब्द दिए थे अब इसे वाक्य में देखना है। ठीक है, क्या है पहला, पहला वाक्य क्या है, ताज महल एक सुंदर इमारत है। कैसा इमारत है, इमारत यानी बिल्डिंग, कैसा है, सुंदर है। जयपुर में पुराना घर है, जयपुर में पुराना घर है। देखो ताजमहल यह स्थान का नाम है ना, ताजमहल स्थान का नाम, जहां पर, सॉरी, ताजमहल ये महल का नाम है और जयपुर स्थान का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्थान की। ठीक है, क्या बताई जा रही है, स्थान की, क्या बताई जा रही है, देखो जो आगरा में ताजमहल है ना, उसकी जो बिल्डिंग है कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर ये क्या है, इमारत की विशेषता है। तो इमारत कौन सी इमारत, ताजमहल की। ठीक है, ताजमहल की यहाँ पर सुंदरता के रूप में क्या बताई गई है, विशेषता बताई है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द किसके लिए आया है, ताजमहल के लिए आया है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखो, जयपुर में पुराना घर है। ठीक है, जयपुर में जो घर है वो क्या है, पुराने हैं, पुराना, ये शब्द क्या है, ये शब्द भी क्या है, विशेषता बता रही है किसकी, जयपुर में जो भी घर है ना वो पुराने हैं, मतलब प्राचीन काल में जैसे घर वगैरह होंगे उस तरह से काफी पुराने हैं। ठीक है, इस तरह से बताया है। ठीक है, तो पुराना ये शब्द क्या है, इस वाक्य की, इस वाक्य में विशेषण के रूप में आया। जापान में डैश लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, स्वस्थ, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अस्वस्थ है, व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है। तो यहाँ पे, यहाँ पर स्वस्थ लोग, लोग कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ यानी हेल्दी। ठीक है, तबियत पानी उनकी ठीक रहती है। तो यहाँ पर जापान में कैसे लोग रहते हैं, जापान ये स्थान हो गया, लोग ये भी क्या हो गया, देखो जापान और लोग ये दोनों क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर जापान में कैसे लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं। तो यहाँ पर स्वस्थ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्वस्थ क्या होगा, इस वाक्य में विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, मैं ताजा सब्जियां लाया हूँ, मैं कैसा सब्जी लाई हूँ, लाया हूँ, ताजी ताजी, है ना, ताजी सब्जियां, ताजा यहाँ पर क्या है, ताजा क्या है, विशेषता बता रही है किसकी, सब्जी की, क्या है, नाम है ना, सब्जी क्या है, नाम है। तो यहाँ पर सब्जियां कैसी है, सब्जियां कैसी है, ताजी है, फ्रेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ताजा जो शब्द है क्या है, विशेष। दो स्लाइड में देखा कि विशेषण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देखा। ठीक है,
विशेषण शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए, है ना? उसी हिसाब से विशेषण के कुछ प्रकार भी होंगे, हाँ है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दो प्रकार दिए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में दो विशेषण के प्रकार पढ़ने हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण सेम, जो संज्ञा और सर्वनाम की गुणता का, क्वालिटी का क्या बताए, विशेषता बताए, ठीक है। तो गुणता की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आएंगे वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण तो कहलाएगा, पर कैसा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। कैसा कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और संख्यावाचक विशेषण ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताती हो, नंबर्स बताओ, संख्या यानी नंबर्स बताते हो, तो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको विशेषण के कितने प्रकार पढ़ने हैं? दो प्रकार पढ़ने हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण पढ़ना है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना है बेटा। अब जैसे कि टीचर ने आपको कहा कि गुणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की, देखो ये जो भी चीज है विशेषण मोस्टली किसमें लगने वाला है? संज्ञा के बारे में या तो फिर सर्वनाम के बारे में आप कुछ ना कुछ बोलोगे, तो जो कुछ ना कुछ बोलने वाले जो शब्द आएंगे वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पर विशेषण में भी कौन से प्रकार का विशेषण है भाई? क्या उसकी गुणता के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, या फिर उसकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है? ये हम जब वाक्य पढ़ेंगे तब उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना है, जैसा कि हमने विशेषण के ये देखिए परिभाषा देखिए, तो उस तरह से गुणवाचक विशेषण के भी अपने परिभाषा है। गुणवाचक विशेषण की अपनी क्या परिभाषा है? ध्यान देना स्क्रीन पर। गुणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान देना है फिर से, टीचर ने क्या वाक्य रीड किया? जो विशेषण, विशेषण शब्द से अभी हम फैमिलियर हो गए, ठीक है। विशेषण शब्द से अब हम फैमिलियर हो गए हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो विशेषण, कौन से विशेषण? शब्द हमने जो दिखे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है। संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, रूप और रंग, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन बहुत ही गोरा है, ठीक है। तो उसका रूप कैसा है? एकदम गोरा। अरे कद में तो यह मोहन छोटा है। तो यहाँ पे रूप और आकार, इस तरह के जब हम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए लगाते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या बता रहे हैं? उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसके गुण, उसके बारे में बता रहे कि वो किस तरह से दिख रहा है, कैसा उसका रंग है। रंग यानी कलर, रूप मतलब किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जो रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, फिर से ध्यान देना है। पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण जहां पर उसकी गुणता के बारे में बता रहे हैं, तो गुण में उसके सब आ गए, रूप, रंग, उसके विचार, है ना, उसके कार्य, सारे चीज, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे शब्द समूह को क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। और ये गुणवाचक विशेषण किसके लिए लगेंगे भाई? सिंपल, संज्ञा और सर्वनाम के लिए लगेंगे, ठीक है। अब और कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से शब्दों से हम ये पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में जो विशेषण वाले शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। तो आओ ध्यान देते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, क्या कहा है? गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के उदाहरण इस प्रकार है। कुछ रूप और हम देखने वाले हैं। पहला गुणवाचक, फिर उसके बाद दोष बोधक, सॉरी गुण बोधक, दोष बोधक और रंग बोधक। अब बोधक शब्द का अर्थ क्या है? गुण शब्द का अर्थ हमने समझ लिया क्वालिटी, है ना।
लेकिन बोधक शब्द का अर्थ क्या है? बोधक शब्द का अर्थ है बोध होना, है ना? ज्ञान होना, प्रतीत होना, मालूम होना, महसूस होना, ठीक है? आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर गुण बोध का यानी, तो गुण बोध में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये भाई गुणवाचक विशेषण, लेकिन कौन से गुण का बोध हो रहा है? जैसे कि एग्जाम शब्द दिए हुए हैं गुण बोधक के लिए, सुंदर, बलवान, है ना? विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। ये जो शब्द है जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं संज्ञा सर्वनाम के लिए, तो ये जो शब्द है उस संज्ञा और सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं, गुण के बारे में बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुंदर है, सुंदर के साथ साथ अत्यधिक बलवान भी है, बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी है, बहुत भला नेचर का है, उचित है, उचित निर्णय लेता है, अच्छा और ईमानदार भी है, बड़ा ही सरल स्वभाव का है, विनम्रता है इसमें, मतलब काइंड पर्सन है, बुद्धिमानी के साथ साथ सच्चा और दानी भी है, न्यायी है, न्याय के पक्ष में रहता है, अनजस्टिस होने नहीं देता। तो ये इस तरह से जब हम किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं बढ़ चढ़कर, तो ऐसे जो शब्द आते हैं वाक्य में, तो वह शब्द क्या बताते हैं? उस व्यक्ति के गुण के बारे में बताते हैं, गुण का बोध कराते हैं कि एग्जैक्टली वह व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित क्यों है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे शब्दों से उसकी क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है? तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? गुणबोधक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणबोधक शब्द कहलाएंगे, ठीक है? आपको सिर्फ समझने के लिए है कि गुणबोधक शब्द क्या होते हैं। ये सारे शब्द भी क्या गुणवाचक में आते हैं? हाँ, आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब हम दूसरी ओर बढ़ेंगे। दोष बोधक शब्द, दोष बोधक यानी किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, बुराइयां होती है, राइट ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? दोष बताया गया। सपोज बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, ठीक है? तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या कहला रहे हैं? दोष। क्या करवा रहे हैं? दोष। दोष यानी किसी व्यक्ति के दोष का बोध करवा रहे, मतलब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में गुण बोधक वाले ही शब्द होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोष बोधक शब्द का अर्थ है कि उसमें कुछ बुरी बातें हैं, ठीक है? आप बोल सकते हो ऐसा, उस व्यक्ति में ये सारे गुण नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ से आपका भला नहीं होगा, भले ही आपको कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा, लेकिन बाद में आपको झूठ का क्या करना पड़ेगा? हमेशा सामना करना पड़ेगा। तो आप जो इस तरह के दोष युक्त वाले जो होते हैं, मतलब ये सारे शब्दों को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? जिससे समाज पसंद नहीं करता, इवन आप भी पसंद नहीं करते, हम भी पसंद नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे व्यवहार वाले ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? दोष बोधक, जिसमें उसकी कमियां होती है, मतलब वो उसी के ऊपर ही हावी होता है। जैसे बुरा, बुरा काम करना, ठीक है? बुरा काम में जैसे कि सपोज राजू राजू बुरे लोगों का मदद कर रहा है या फिर बुरे लोगों को सहायता दे रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो देखा जाए, यदि वो किसी लाचार या फिर किसी ऐसे जो जरूरतमंद है उसे अगर सहायता देता, तो उसमें क्या आ जाता? कैसा मतलब कौन सी क्वालिटी आ जाती? अच्छा, एकदम सीधा, है ना? एकदम दानी किस्म का इंसान है। पर वो बुरे लोगों का सहायता दे रहा है, बुरे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो देखो बुरे को सपोर्ट करने वाला भी व्यक्ति क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। तो उसमें भी क्या है कि मतलब ऐसा जो इस किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? सही रास्ता पे ले आना चाहिए, ताकि उसके दोष क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये शब्द ध्यान में रखना है, दोष बोधक यानी बुरा, लालची, है ना? लालची बंदर, लालची किसान, तो आप लोगों ने ये से बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर पढ़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली ये भी क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते, पर गुणवाचक में अलग कंडीशन पर ये शब्द होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित मतलब अच्छा कार्य नहीं करना, उचित
उसके ऊपर व्यवहार नहीं करना, विपरीत व्यवहार करने वाला। ठीक है, यदि आप विनम्र से स्वभाव आ रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, पर वो आपसे टेढ़ा ही मेढ़ा बात कर रहा है, तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहें, अनुचित। ठीक है, झूठा, क्रूर, है ना, किसी पर दया माया नहीं करना, कठोर, स्वाभाविक मन का, ठीक है, घमंडी, बेईमान, पापी आदि शब्द क्या कहलाते हैं? यह वाक्य में जब आते हैं तो ये दोषबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, दोषबोधक शब्द होते हैं। दोष यानी पाप से भरा हुआ ये शब्द है। तो यहाँ पर आपको पुण्य नहीं मिलेगा, ये आपकी अवगुण है। ये सारी चीज अवगुण है। जब ये गुण है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को आप अवगुण बोल सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम देखेंगे रंग बोधक। हम बोलते हैं ना, लाल, पीला, सफेद, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका और आदि। तो यहाँ पर ये जो सारे शब्द है, ये सारे शब्द गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कभी कभार आप डेफिनेशन जब सुनते हो, अरे गुणवाचक मतलब कोई तो अच्छा अच्छा ही शब्द होना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुणवाचक के अंतर्गत ये सारे प्रकार उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? यहाँ तक सभी को ध्यान देना है। जैसे कि हमने 3 प्रकार देख लिए। ठीक है, गुणवाचक की 3 अवस्था देख ली, हम लोग ये कह सकते हैं। पहला हमने देखा गुणबोध, पहला हमने क्या देखा? गुणबोध। दूसरा दोषबोध, आप गुण और अवगुण बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने रंग देखा, रंगों के नाम, किसी के भी रंगों के नाम। लाल रंग, जैसे आप बोल सकते हैं कि पिंकी के ऊपर लाल रंग का ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो यहाँ पे लाल भी क्या है, उसके गुण के बारे में बता रहा है, ड्रेस के गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आप ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे अवस्था बोधक। अवस्था बोधक मतलब स्टेज, किस तरह से है? लंबा है, पतला है, अस्वस्थ है, दुबला। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ना, जापान में लोग कैसे हैं? स्वस्थ लोग रहते हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ, अस्वस्थ, ये अवस्था बोधक, यानी वो जो स्वस्थ जो शब्द था, जापान के लोग स्वस्थ होते हैं, तो वहां पर स्वस्थ क्या है? गुण बता रहा है, किसके? जापान में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा है। तो लोग के बारे में स्वस्थ बता रहा है, और दोनों शब्द स्वस्थ लोग कहाँ पे रहते हैं भाई? जापान पे। यहाँ पर क्या किया गया है? स्वस्थ जो शब्द है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान देना है बेटा। अवस्था बोधक, लंबा, पतला, है ना, अवस्था, दुबला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर आदि। ये क्या है? अवस्था का बोध कराने वाले। अवस्था का बोध कराने वाले कैसा है? घरेलू जानवर है कि पालतू जानवर है? ठीक है, या फिर जंगली जानवर है? तो यहाँ पर ये जो सारे शब्द ये अवस्था के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 5वें की ओर ध्यान देंगे, स्वाद बोधक। ठीक है, स्वास्थ्य बोधक यानी टेस्ट, राइट ना? कोई भी चीज आप खाते हो, मम्मी जो मस्त अच्छा चीज बनाती है हमारे फेवरेट, तो आपको खाने के लिए मिलता है तो स्वादिष्ट होता है, राइट ना? स्वादिष्ट होता है तो आप स्वाद बताते हो कि क्या चीज है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा, तीखा या सुगंधित। वाओ, जब कुछ मम्मी बनाती है किचन में तो आप बोलते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ तो अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? मम्मी के खाने का बखान करते हो। तो यहाँ पर जो खाना है वो भी तो नाम किस में आ गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसकी विशेषता बता रहे हो, आप बखान कर रहे हो कि आप कितना टेस्टी खाना बना रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्वाद बताया गया है। ठीक है, क्या? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, है ना, सुगंधित आदि। तो ये सारे शब्द जब वाक्य में जुड़ते हैं, तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कहलाते हैं। पर कैसी विशेषता? गुणवाचक। ठीक है, कैसी विशेषता? गुणवाचक। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि भाई गुणवाचक विशेषण में आपको पूरा चीज बताना है, अवस्था बताना है, गुण बताना है, दोष बताना है, नहीं। आपको क्या करना है? आपको 2 प्रकार बताया, पर उस प्रकार के अंतर्गत जो आपको स्टेप दिया गया है कि ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आकार बोध। आकार बोध में जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने कहा था कि जो वो लड़का है वो क्या है? गोरा तो है, लेकिन साथ में क्या है? बहुत दुबला पतला है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने उसके रंग के बारे में बताया था और अवस्था के बारे में। तो कभी कभार वाक्य में 2 से ज्यादा गुण लग सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, अब हम आकार बोधक के बारे में देखेंगे। आकार बोधक में क्या है? गोल, चौड़ा, चौकर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, पोला आदि। ठीक है, पोला यानी पोपले जैसा फूगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणवाचक विशेषण के सारी अवस्थाओं को यहाँ पर हमने कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे चीजें क्या बता रहे हैं हमें? गुणवाचक विशेषण बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ध्यान देना सभी को स्क्रीन पर। संख्या, संख्या शब्द से जैसे कि आप लोग समझ लिए। ठीक है, संख्या मतलब क्या होता है? नंबर्स। सिंपल। विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली संख्या बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? संख्या। तो यहीं पर ही कंप्लीट हो गया, उसके नाम से ही हमें समझ में आ गया कि अब जो भी शब्द संख्या और सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा वो संख्या रूपी शब्द होगी। क्या होगी? संख्या रूपी शब्द होगी। संख्या रूपी मतलब नंबर्स बताया जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स बताने वाले शब्द को ही संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं। बोध कराते मतलब जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। पहला ही उदाहरण दे दिया है, विकास 4 बार खाना खाता है। भाई दिन में कितने बार खाना खाता है वो? 4 बार। तो यहाँ पे 4 शब्द क्या हो गया? यहाँ पे 4 शब्द क्या हो गया? जैसे कि हमने पहले ही हेडिंग में पढ़ लिया था कि अभी हम जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी नंबर्स। ठीक है, तो नंबर कितने बार किस उस व्यक्ति ने कितने बार वो कार्य किया, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, यानी यह शब्द क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। किसके लिए आया है ये शब्द? विकास 4 बार खाना खाता है। कितने बार खाना खाता है भाई? 4 बार खाता है। कौन? विकास। ठीक है, नेक्स्ट। मीना 4 केले खाती है। मीना कितने केले खाती है दिन में? 4 केले खाती है। दुनिया में 7 अजूबे हैं। हाँ, और कितने अजूबे भाई? 7। 4। आप देखो, ध्यान से देखो उदाहरण को, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर पहले वाले वाक्य में आपने देखा 4 बार खाना खाती है। ठीक है, मीना ने कितना केला खाया भाई? मीना ने भी 4 केले खाए। ठीक है, ध्यान देना है। मीना ने कितने केले खाए? 4 केले खाए। और उसके बाद देखा नेक्स्ट एग्जाम्पल में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं। और हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी है? 200 विद्यार्थी है। तो ये सारे शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा सा और हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा मैं रीड करूंगी। रीड करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है? उसे आपको चैट बॉक्स में बताना है कि दिया गया वाक्य संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। यह मीठा अनार है। अनार कैसा है? मीठा है, तो गुणवाचक